तो अभी जहाँ पे आप आए थे उस इंस्टीट्यूट का जो नाम है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है APLL नाम है, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैबोरेटरीज, पूरा नाम है इंस्टीट्यूट का। और इस इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। मतलब आज चलते हुए कितने साल हो गया? 25 साल हो चुका है चलते हुए मार्केट में कंप्यूटर क्लास करवाते हुए। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंस्टीट्यूट की इसके 1500 ब्रांच है भारत में। कितने ब्रांच है? 1500। चाहे यूपी हो, बिहार हो, पंजाब, इसके हर जगह ब्रांचेज है। तो जो बच्चा जहाँ रहता हो अपने पास वाले ब्रांच से कोर्स करता है। जैसे अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नोएडा सेक्टर 9 से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यहीं प्रॉपर रहने वाले हैं आप। तो आपके सबसे पास का ब्रांच नोएडा सेक्टर 15 का पड़ता है। और अगर बात करूँ तो आप पहले बच्चे नहीं हो। अब तक यहाँ से 51 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स कर चुके हैं। कितने लाख? 51 लाख स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं। और आपका भी रोल नंबर इससे ऊपर ही होगा। और आपके लिए सबसे बढ़िया जो कोर्स है जिससे आप करके अपना करियर बना सकते हो, उस कोर्स का नाम है IT स्मार्ट प्लस। ये 6 महीने का कोर्स होता है। कितने महीने का? 6 महीने। जिसमें आपको सिखाते हैं पहले बेसिक फिर एडवांस, दोनों चीज़ हम पढ़ाते हैं, बेसिक भी और एडवांस भी। देखो आप भी जानते हो डिमांड तो एडवांस की है, पर बिना बेसिक करे कोई भी एडवांस नहीं सीख सकता। जैसे मान लो अगर आपको ABCD नहीं आती तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सेम चीज़ कंप्यूटर के अंदर है कि बड़े कोर्स सीखने से पहले छोटे कोर्स चलाने आने चाहिए। तो फंडामेंटल कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर चालू बंद करने से लेके किस पार्ट का क्या यूज़ होता है, मेन चीज़। फिर उसके बाद सिखाते हैं MS ऑफिस। क्या सिखाते हैं? MS ऑफिस की बात करूं, आज कंपनी में 2 तरह का काम होता है। एक काम होता है जो हाथों से होता है, जिसे हैंडवर्क कहते हैं, जिसमें सुना होगा आपने कि मेहनत तो बहुत है लेकिन पैसा कम मिलता है। और एक काम होता है जो ऑफिस लेवल का होता है। कौन सा लेवल का? ऑफिस वाला काम। मतलब जैसे अकाउंटेंट्स के बारे में सुना होगा आपने, जो काम तो 8 घंटे करते हैं पर पैसा उन्हें ज़्यादा मिलता है। तो इसमें सिखाते हैं आपको ऑफिस काम करने वाला, जिसमें सिखाते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ईमेल और इंटरनेट। वर्ड माने रिज्यूम बनाना हो, डाटा एंट्री करनी हो, या जो लिखने पढ़ने वाले काम सारे होते हैं वो किससे किए जाते हैं? हमेशा वर्ड पैड किए जाते हैं। जैसे आपने फॉर्म्स देखे होंगे जो हम फिलअप करते हैं बाहर किसी भी, तो फॉर्म भी जनरेट किससे होते हैं? सारे वो वर्ड पैड से बनाए जाते हैं। एक्सेल माने आपने अकाउंटेंट्स के बारे में सुना होगा, सैलरी शीट बनाते हैं, लोगों का हिसाब किताब रखते हैं। अब ये सारे रिकॉर्ड किससे रखे जाते हैं? एक्सेल से रखे जाते हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड भी जो बनता है पहले से 12वीं तक, वो किससे बनाए जाते हैं? एक्सेल से ही बनाए जाते हैं। तो वो सब कुछ करना सिखाते हैं। फिर PPT बनाने से लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई हो गई थी। तो ऑनलाइन पढ़ाई किताबों से नहीं हो रही थी, PPT के माध्यम से हो रही थी, स्लाइड्स के माध्यम से। तो वो चीज़ करना सिखाते हैं। फिर एक्सेस, ईमेल और इंटरनेट की बात करें तो 99% का आज भारत में नेट से तो होता है। तो आप भी जानते होंगे कई सारे बच्चे नेट का इस्तेमाल से क्या कर रहे हैं? सिर्फ फोन चला रहे हैं, TV देख रहे हैं, या मतलब उसी में टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट करे उसी में, इंटरनेट से ना। अब उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपने बाहर साइकिल वाले को देखा होगा, वो क्या कमाता है? पैसा कमाता है। अगर मैं बात करूँ किसी को आधार कार्ड ठीक कराना है तो कर तो आप खुद भी सकते हो, बस हमें आता नहीं है तो हम उनसे करवाते हैं। तो क्या लेता है उस चीज़ का? पैसा लेता है। आधार कार्ड ठीक कराना होगा, पैन कार्ड अप्लाई करना होगा, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। अभी आप कॉलेज में जाओगे तो 100 रुपये एक बच्चे से लेता है वो कॉलेज का फॉर्म भरने का, जो एंट्री फॉर्म होता है। आप महीने भर में सोचिए आपके एरिया से अगर 200 बच्चों ने भी फॉर्म भरवा लिया तो भी 20,000 रुपये सिर्फ वो फॉर्म भर के कमा लेता है। वो तो आप भी कर सकते थे ना, बस वही उसकी नॉलेज नहीं है। तो उन सब के थोड़ी बहुत नॉलेज भी देते हैं। फिर ये पूरा बेसिक कराने के बाद इसके बाद कुछ नहीं बचता बेसिक में, फिर एडवांस सिखाते हैं जिसमें आपको सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग। क्या सिखाते हैं? वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग की बात करूँ, इसकी 85% 85% डिमांड है भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि आज हर चीज़ ऑनलाइन है। जमाना किसका है? ऑनलाइन का है। आपने सुना होगा flipkart.com, amazon.com, Koofers.com, ये सब क्या है? वेबसाइट। तो किसी ने तो बनाई होगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट की कोई अपनी दुकान होती है क्या? नहीं। कभी नहीं होती। लेकिन वो बनाता कुछ नहीं पर बेचता सब कुछ है। मतलब उसने क्या करा, अब एक दुकानदार दिल्ली में बैठा है, पर मान लो कोई कस्टमर बिहार से है, तो वो इससे सामान तो नहीं मंगा सकता ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, इस दुकान को ऑनलाइन कर दिया। अब मैं पूरे भारत में कहीं बैठा हूँ, इससे सामान मंगाऊंगा तो कुरियर के माध्यम से ये 2-4 दिन में भेज देगा। मतलब क्या करा, इसे कस्टमर मिल गया और इसे एक अच्छा दुकानदार मिल गया। तो जैसे मैंने बताया तो इसे कस्टमर मिल गया, है ना। अब इसी की अगर बात करूँ तो इसमें वही वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाती है। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें सिखाया जाता है आपको HTML, DHTML, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट और ASP और PHP। अगर बात करिए कोडिंग लैंग्वेज होती है। कोडिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की भाषा होती है। जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भोजपुरी अलग अलग भाषा होती है, ऐसी कुछ कंप्यूटर की भाषा होती है जिससे वेब पेजेस बनाए जाते हैं, वेबसाइट बनाई जाती है। और ASP और PHP सर्वर लैंग्वेजेस होती हैं। ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेज, PHP का मतलब होता है पर्सनल होम पेज। अब कोई भी वेबसाइट है किसी सर्वर पे तो चल रही होगी ना, तो वो इसी सर्वर के द्वारा चलाई जाती है। और PHP मतलब पर्सनल होम पेज का मतलब जो हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट खोला है तो उसका पहला होम पेज आता है ना, एक
फिर उसमें हम अंदर स्क्रॉल करते चले जाते हैं, तो फिर दोबारा अगर होम पेज दबाते हैं तो दोबारा होम पेज पे पहुंच जाते हैं, तो वो सब कुछ करना सिखाते हैं। ये बेसिक से पूरा एडवांस कोर्स होता है। इसके बाद आपको कुछ और सीखने की जरूरत नहीं होती, मतलब इसी में आप सब कुछ सीख जाते हो। वरना आपने देखा होगा एक बच्चा 10 जगहों से 10 चीज़ सीख रहा होता है, तो 10वीं चीज़ तो याद होती है, बट पहली चीज़ क्या होता है वो भूल जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर सब चीज़ सिखाया जाता है। फिर दूसरी जो क्लास हम सिखाते हैं वो सिखाते हैं स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस। किस चीज़ की? स्किल्स से डबल स्किल्स की बात करूं, देखो आज नॉलेज सबके पास है। क्या सबके पास है? नॉलेज समझते हो कि आज अगर बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई तो कर रखी है, बट मेन बात क्या नहीं है उनके पास? स्किल्स नहीं। स्किल माने ज्ञान तो है, पढ़ाई लिखाई बीएड बीटेक सब कुछ कर रखा है, बट जब मालिक हुनर पूछता तो हुनर उसके अंदर नहीं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ सिखाते हैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कपड़ा पहनने का तौर तरीका। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी पहचान पहले हमारी ड्रेसअप से की जाती है, बट हमें तो पता ही नहीं है कि हमें कैसा करना है। क्योंकि आपने देखा होगा हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ बात की शुरुआत भी गाली पे होती है और खत्म भी गाली से। तो अब ऐसे लोग तो कभी बड़ी नौकरी में पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पर्सनैलिटी, उठने बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, हर एक चीज़ देखा जाता है। तो वो चीज़ करना सिखाते हैं। दूसरा सिखाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब आज ज़्यादातर काम सेल्स में 99% आप तो जानती होगी कि आप भारत में आपको कोई भी नौकरी पे रखेगा तो इसी के बेस पे तो रहेगा कि आप उसका सामान बेच पाओगे, या क्योंकि मालिक का सामान बिक नहीं रहा तो फायदा होगा नहीं। और मान लो जॉब छोड़ो, अगर जॉब नहीं मिली तो आपने बिजनेस करा। अब बिजनेस में कपड़े की दुकान डाली है तो कपड़े की दुकान डालने से चल जाएगी? नहीं, क्या करना पड़ेगा? उसमें बेचना पड़ेगा ना, कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा। तो सेल्स करना, कस्टमर हैंडल करना, ये सब चीज़ भी सिखाया जाएगा। तीसरा सिखाएंगे पब्लिक स्पीकिंग। अनजान लोग सामने कैसे बोलते हैं। कई बार मैंने बच्चों को, बहुत सारे लोगों को देखा कि घर में तो बहुत बोलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बट जब किसी पढ़े लिखे के आगे बोलने की बात आए तो शांत हो जाए, नहीं बोल पाते, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस भी हम बिल्ड करते हैं। फिर चौथा सिखाते हैं स्टेज स्पीकिंग। स्टेज पे कैसे बोला जाता है। देखो स्टेज का फियर सबको होता है, चाहे आईपीएस हो चाहे नया बच्चा हो, तो स्टेज पे बोलना कैसे होता है वो भी चीज़ सिखाते हैं। फिर पांचवा सिखाते हैं इंटरव्यू पास करना। इंटरव्यू कैसे क्लियर करना होता है। इंटरव्यू में आप जानते हो 1 घंटे के इंटरव्यू में 10 मिनट में फाइल चेक हो जाती है। कितने मिनट में? 10 मिनट से कि कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। 50 मिनट मालिक से आपसे बातचीत करता है। अगर वो 10,000 की नौकरी पे आपको रखेगा तो पहले 1 लाख का काम आपसे लेगा, तब जाके आपको कितना देगा? 10,000। लेकिन वही इंटरव्यू में वो फेल हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो ढंग से बोल नहीं पाता। तो इंटरव्यू पास करना सिखाते हैं। फिर छठा सिखाते हैं टीम लीडरशिप। क्या सिखाते हैं? टीम लीडरशिप की अगर बात करूं तो जैसे आपने देखोगे कंपनी में मैनेजर होता है, वर्कर होता है ना। ज्यादा काम कौन करता है? हमेशा वर्कर ही करता है, पर ज्यादा सैलरी कैसे मिल रही है? मैनेजर की होती क्योंकि वही लोगों से क्या करवा रहा है? काम करवा रहा है। तो वो भी करना आपको इसमें सिखाया जाता है। देन ऐसी 20 चीज सिखाते हैं स्किल्स के अंदर। अगर मैं इस कोर्स में बात करूं, इस कोर्स की फीस की बात करूं, एक तो होता है लोकल इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट? लोकल समझते होंगे आप, 200, 500, 1000 वाला जो हमारे आसपास में सिखाते हैं। कभी भी वहाँ आप देखेंगे तो 200 वाले सीख के कभी कोई आईपीएस नहीं बनता, मतलब 200 वाले सीख के कभी कोई बड़ा करियर नहीं बनता, क्योंकि वो नॉर्मल लिमिटेड ही क्या सिखाता है आपको, नॉलेज देता है। 200 में सीख रहे हो तो इतना सिखाएगा, थोड़ा और पैसा दे दोगे, 500 में सीखोगे तो थोड़ा ज़्यादा सिखाएगा, 1000 में सीखोगे तो और ज़्यादा सिखाएगा। बट मेरा मानना है आपको तो पता ही नहीं कितना सीखना है। तो आप कोई 200 में सीख रहा है, कोई 500 में सीख रहा है, तो क्या लगता है जब अधूरे ज्ञान से आप इंटरव्यू देने जाओगे तो पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो लोकल में सीख के कोई फायदा नहीं होता। एक होता है प्राइवेट सेंटर। कौन सा सेंटर? आकाश, बायजूस, जेटिंग, एनआईटी, डोकेट, बहुत सारा अपन नाम सुने होंगे। 80 से 90 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं वो इसी फीस का, इसी कोर्स का। क्यों? कि प्राइवेट है ना, वो हर चीज़ का पैसा किससे लेते हैं? आपसे लेते हैं, कस्टमर से नहीं। पर अगर मैं बात करूं हमारे इंस्टीट्यूट पे जो इसकी एमआरपी मार्केट प्राइस इस कोर्स की वो तो है 40,000 उन बच्चों के लिए सीधे आते हैं बिना रेफरेंस के, बिना सिलेक्शन के। बट जैसे आप आए थे तो आज आपने देखा होगा 300 बच्चे आए थे, जिन 300 बच्चों में 50 बच्चों का नाम आया था। क्या आया था? 50 बच्चे। अब इन्हीं बच्चों के लिए क्या है, इस क्योंकि सिलेक्शन हुआ है तो इस फीस में भी डिस्काउंट होने के बाद जो एक बार के पूरे कोर्स की फीस होगी सिर्फ मात्र वो रहेगी आपकी 15,000 रुपये। कितनी रहेगी? 15,000। इसी 15,000 में आपको पूरा बेसिक सिखाया जाएगा और सिर्फ उतनी सी फीस में आपको पूरा एडवांस भी सिखाया जाएगा। उससे पहले आपका एंट्री कार्ड बनेगा, जो बनेगा कितने रुपए का? 4,000 का। कितने का? 4,000। इसमें जो क्लासेस मिलेगी आपको 2 से लेकर 3 साल तक की मिलेगी स्किल क्लासेस। कौन सी वाली? स्किल्स। टोटल अगर फीस की बात करूँ तो 15,000 कंप्यूटर क्लासेस के और 4,000 स्किल्स के। टोटल जो आपको खर्चा पड़ता है एक बार का सिर्फ वो मात्र पड़ता है 19,000 रुपये, जिसके बाद 1 रुपये आगे देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। इसमें क्या क्या मिलता है? जैसे आप ये फीस जमा करोगे सबसे पहले चीज़ बच्चों के यहाँ से पढ़ने के लिए 7 किताबें मिलेंगी। कितनी किताबें? 7 की। अब इन किताबों से क्या फ़ायदा है? आप खुद पढ़ सकते हो, सेंटर पे घर पे आकर रिवीजन कर सकते हो। और मान लो भाई बहन है आपके, तो क्या भाई बहन को भी तो कभी सिखाना होगा, फिर 20, 25, 30 हज़ार रुपये उनके लिए लगेगा। बट इन्हीं किताबों से आप क्या कर सकते हो? उन्हें भी पढ़ा सकते हो, उन्हें भी सिखा सकते हो। दूसरा मिलेगा ऑनलाइन सपोर्ट मटेरियल। वीडियो क्लासेस की लिंक मिलेगी कि बच्चा कोर्स कभी भूल ना जाए। कि मान लो आज आपने 1 लाख रुपये का कोर्स सीखा किसी प्राइवेट से, बट 3 साल बाद अगर मैं पूछूंगा तो क्या याद होगा? नहीं होगा। अब दोबारा सीखने जाओगे तो दोबारा आपसे क्या मांगेगा? वो फीस मांगेगा, 1 लाख रुपये मांगेगा। बट इस सेंटर से मान लो आपने सीखा है,
तो आप कभी मान लो 10 साल बाद भी भूल गए हो तो भी आप किताबों से और वीडियो क्लासेस से खुद रिवीजन करके सीख सकते हो। जी। तीसरा मिलेगा इसमें एक APLL का बैग मिलेगा, सबको रेगुलर सेंटर के माध्यम से बैग मिलेगा आपको इसी फीस के अंदर। चौथा मिलेगा एक बिल, जितने यहाँ पे आप फीस देंगे इसका GST अप्रूव्ड बिल मिलेगा। 4,000 रुपये जो मिलेगा वो मिलेगा एंट्री कार्ड। क्या मिलेगा? एंट्री कार्ड मतलब जैसे आई कार्ड होता है तो आइडेंटिटी के लिए होता है, एंट्री कार्ड होता है जो हॉल का पास होता है, जो एंट्री और एग्जिट के लिए चाहिए होता है। और जो 15,000 रुपये आप देंगे इसका पक्का रजिस्टर्ड बिल मिलेगा, GST भी इसी में इंक्लूड है, मतलब अलग से पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट से जो मिलेगा वो मिलेगा सर्टिफिकेट, जिसकी मान्यता पूरे भारत में होती है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल 3 तरह के सेंटर हैं जो पूरे भारत में चलते हैं। जिला वाले वो सेंटर होते हैं जिनके, जैसे अगर बात करूँ जैसे 200-500 वाला जो सिखा रहा है, NGO जो सिखा रहा है, तो इनके सर्टिफिकेट मान्यता सिर्फ जैसे ईस्ट दिल्ली यहाँ की तो ईस्ट दिल्ली तक चलेगा, गौतम बुद्ध नगर है तो गौतम बुद्ध। बट इससे बाहर जाते वो काम नहीं आता। एक होता है स्टेट लेवल कि मान लीजिए आप दिल्ली से सीखा तो दिल्ली तक चल रहा है, प्राइवेट से सीखा आपने मान लो यूपी से सीखा तो यूपी तक चल रहा है, बट वो किसी और स्टेट में काम नहीं आता। लेकिन हमारा सेंटर पूरे भारत में है तो इसकी मान्यता भी पूरे भारत के अंदर होती है कि आपने कोर्स कहीं से भी करा हो, सर्टिफिकेट की मान्यता हर जगह पर रहेगी। और जैसे आपकी अभी एज क्या है? मेरी एज 17 साल। 17 साल है। तो अभी आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे स्टार्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन में आपका लगेगा पेरेंट्स का आधार कार्ड किन्हीं एक का और पैन कार्ड और 2 फोटो पेरेंट्स में किसी एक की जिनके डॉक्यूमेंट होंगे, और आपका जो लगेगा आपका आधार कार्ड लगेगा और आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगी। इससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन। और मैं आपको बता दूं जैसे आप कई सेंटर्स पे भी गए होंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन का पैसा अलग लेते हैं, इसका पैसा रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का अलग लेते हैं। जैसे कॉलेज करेंगे आप तो कॉलेज का भी आपने देखा होगा 4-5 हज़ार सिर्फ रजिस्ट्रेशन का होता है, फिर 10,000 रुपये एडमिशन होता है, फिर क्लासेस का पैसा अलग से लगता है। बट हमारे यहाँ एक पूरे भारत में लौता सेंटर है जो रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों फ्री करता है। क्या करता है? मतलब ना रजिस्ट्रेशन का पैसा और ना एडमिशन का। तो शुरुआत में जो लगेंगे आपके ये डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे फॉर्म भरेगा, और ये 4,000 वाली फीस जाएगी जिससे आपकी स्किल वाली क्लास शुरू होगी। बाकी जो फीस है इसके लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, या आपको सेंटर से कॉल आती है और आप जब आपकी डेट होती है तो उस तारीख तक आप जमा कर सकते हैं जो सेंटर से आपको मिलेगी। बाकी कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो बताइए। समझ में तो आ गया, मैंने ये जो बेनिफिट बताया था वो थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने क्या मिलेगा इसमें बेसिकली देखिए आपको किताबें मिलेंगी बच्चों को पढ़ने के लिए, कि मान लो आप, ऐसा तो होगा नहीं कि कंप्यूटर घर में बहुत सारे बच्चों के नहीं होता, तो अब सेंटर से तो सीखा है बट प्रॉब्लम क्या है कि घर पे आके रिवीजन नहीं कर पाते, तो वो क्या हो रहा है उस धीरे धीरे जो सीख तो रहा है आगे सीख रहा है और पीछे का भूल रहा है। तो इसके लिए किताबें मिलती हैं और ये साइबर प्रिंटेड बुक्स हैं, एक तरफ लिखा हुआ होता है और एक तरफ छपा होता है जिससे आप आसानी से बिना कंप्यूटर के भी सीख सको। और कोई मन में सवाल हो, पूछना, कुछ जानना हो? बाकी तो सब समझ में आई है, बस एक चीज़ समझ में आया, कोर्स कितने मंथ का वो मिनिमम देखो 6 महीने का है। बट मान लीजिए हमारा सेंटर ही कहता है कि अब हर बच्चा तो एक जैसा नहीं है ना, तो अगर मान लो कोई बच्चा 6 महीने में पूरा नहीं कर पाता कोर्स तो वो 1 साल तक मतलब आके, जैसे आपने 6 महीने कोर्स करा पर 2-4 महीने फालतू ले लिया पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस क्योंकि आप सीख नहीं पाए, तो भी आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले और आखिरी खर्चा बताया 19,000 का सिर्फ यही लगेगा और इसके अलावा कभी कुछ नहीं लगेगा। तो आप डॉक्यूमेंट लेंगे, मैं फॉर्म फिलअप कर देता हूँ। और बाकी ये जो बैच है ये आपके फ्रेंड का ही चल रहा है, तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपका भी बैच उनके फ्रेंड के साथ में हो जाएगा आपके, तो आप दोनों साथ ही जाओगे और साथ ही आओगे। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट ले आइए।